किसकी होगी? किसकी थी? बनाने वाली थी। है? बनाने वाली नहीं, वह मूर्ति थी शनि की। किसकी थी? शनि की। तो उन्होंने कहा ठीक है, शनि हो या मनी हो, कोई भी हो, बुद्ध हो, गुरु हो, उससे क्या मतलब है, आप जाइए राजकोष में जमा कराइए और पैसा ले जाइए। क्योंकि वह अपना सिद्धांत नहीं तोड़ सकता था, वचन नहीं तोड़ सकता था, रियासत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने क्या कहा कि राजकोष में जमा करा दिया और धन दे दिया। अब आपको पता है जहां शनि आते हैं वहां लक्ष्मी, सरस्वती और सब भागना शुरू करते हैं। तो कुछ ही देर बाद लक्ष्मी आई, बोला राजन आपके यहाँ शनि आ गए, मुझे तो जाना पड़ेगा। बोले ठीक है देवी जाइए। सरस्वती जी आई, बोला मुझे तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाइए। जब सब चले गए तो लास्ट में आया सत्य, और सत्य ने कहा कि राजन आपके यहाँ तो वातावरण दूषित हो गया है, अब मैं भी जा रहा हूं। तो उनका राजन ने गला पकड़ लिया, बोला तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में तो सब चले गए। तो ध्यान रखना, ये बात इसलिए आपको बोली गई है कि ईमानदारी से किए हुए प्रयास से आपको 100% सफलता मिलती है। आप कोचिंग में टीचर मत देखिए, कोचिंग के एसी मत देखिए, कोचिंग की शिक्षा देखिए जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। कांच सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, एसी सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। हमें यदि शिक्षा सिलेक्शन दिलाएगी तो क्या? गुड एजुकेशन, वेल एजुकेशन, जिससे हम जाके सफल होंगे, वह देखिए। अगर देखना है तो, और वो मैं दिखाऊंगा। सामान्य रूप से जब सत्य टिक गया तो कुछ समय बाद लक्ष्मी भी आ गई, कुछ समय बाद धन भी आ गया, और कुछ समय बाद सारे लोग लौट के आ गए। तो ध्यान रखना, अपने सत्य को बचा के रखना, ईमानदारी से जब आप काम करते हो। तो आपके सामने उदाहरण था, जब आप बैठे थे तब धूप थी ना, फिर कितना घना बादल हुआ, उसने आपको डराया, थोड़ा सा बरसा ना, फिर और घना हुआ, लेकिन आपकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। देखो अब साफ हो गया। तो सोचो युवा कितनी बड़ी शक्ति है, कहां से। और आज इस शिक्षा के व्यवसायीकरण में एक कहानी कह करके इस MP नगर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश है। एक जंगल में आग लगी थी। ये शिक्षा के व्यवसायीकरण पे एक जंगल में क्या लगी थी? आग लगी। सारे पशु पक्षी भाग रहे थे। एक नन्ही सी चिड़िया, पास में एक तालाब था। उस तालाब में से वह अपनी चोंच में पानी भरती थी और आग के ऊपर डालती थी। तो सारे पशु पक्षी हंस रहे थे। बोला चिड़िया रानी पागल हो गई क्या? बोला क्यों? बोला आपको पता है ना कि आपकी चोंच से आग नहीं बुझ सकती। बोला हाँ ये तो मुझे पता है, आप कौन सा नया दिला रहे, कोई बड़ी बात थोड़ी, ये सही है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो दो लोगों के नाम आएंगे, एक आग किसने लगाई और एक आग किसने बुझाई। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण में आग किसने लगाई मैं नहीं जानता, लेकिन बुझाने में नन्ही सी चिड़िया, जो कि भोपाल एक नया सवेरा के माध्यम से अच्छी सिद्ध होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, आप लोगों ने बहुत सुन रखा है UPSC की तैयारी करना है तो दिल्ली जाओ, IIT करना है तो कहां जाओ? राजस्थान, कोटा जाओ। लेकिन मित्रों कहीं मत जाओ, अपने अंदर झांक के देखो, सब आप ही के अंदर है। आप बताओ कहीं जाके आपको मेमोरी दी जाती है, चिप जो आपके ब्रेन में लग जाती है और आप सीख जाते हैं। मेहनत कौन करता है? तो यहां भी कर सकते हो। दिल्ली जाके IAS बनते आप नेहरू नगर, मुखर्जी नगर, इनका रिजल्ट उठा के तो देखिए, मात्र 2% है। जहां 3-3, 4-4 लाख विद्यार्थी रहते हैं वहां 2% रिजल्ट है। कौन कहता है कि वहां IAS बनते? अकबर बदल नहीं जाएगा, भोपाल में भी अकबर रहेगा, मुरैना में भी अकबर रहेगा, और अगर आप दिल्ली पढ़ने जाएंगे तो दिल्ली में भी अकबर रहेगा। लेकिन मित्र अंतर है तो सिर्फ आपके पढ़ने का। यदि आप अकबर को अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या SSC और क्या UPSC दोनों ही घुटने टेक देंगे, ये विश्वास है। लेकिन पढ़ना आपको आपके यहाँ पर हमारे संस्थान में चाणक्य IAS अकेडमी जो दिल्ली का माना हुआ है, वहीं से शिक्षक आए हुए। तो आज हम अपने मंच से आग्रह करते हैं कि पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण करके हमारे ऐसे टीचर जो निस्वार्थ होकर के दिल्ली से यहाँ पढ़ाने आते, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनका लाखों का पैकेज है, जिनको एक मिनट का पैसा मिलता है, 1 घंटे का 4500 रुपए मिलता है, वो इस प्रतिज्ञा जैसे छोटे संस्थान में अपना 1 सप्ताह से आकर के पढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने मंच से आग्रह करता हूं कि उन्हें पुष्प कुछ देकर के सम्मानित करें। तो क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय सम्मान के। समय समय पर यहाँ पे पतंजलि से धर्मेंद्र सर भी आते हैं। यहाँ पर IAS अकेडमी KD कैंपस से नीरज कुकरेजा भी आते हैं।
आपकी टाइम कोचिंग बीकानेर के डायरेक्टर सुरेश खौलिया जी भी आते हैं, संधान IAS अकेडमी नई दिल्ली के संजीव श्रीवास्तव जी भी आते हैं। और देखिए आपके लिए जिस वेबसाइट को बनाया है, आज आप जाइए ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, बिजनेस के इस युग में, आप किसी के पास जाओगे तो सबसे पहले वो क्या मांगता है? पैसा। जूदेव ने भी संसद के अंदर खड़े होकर कहा था पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम नहीं। लेकिन मित्रों इतिहास पर नजर डालो, पैसे वालों का इतिहास नहीं है, इतिहास किसका है? कर्म वालों। गीता ने कहा कर्मण्यवादियन्ते मां फलेषु कदाचित्, और रामायण कहती है कर्म प्रधान विश्व कर राखा और को कर्तर्क बढ़ा भी सका। आज आपको भी मित्र कर्म करना है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कोई जादू की छड़ी नहीं। अगर कोचिंग IAS बनाती होती तो मैं IPS बन गया होता, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोचिंग की फीस भरने लायक में था। मेरे परिवार में सब अच्छे अधिकारी हैं। मैं 4 नौकरी छोड़ा हूं, नौकरी करना मेरा विजन रहा ही नहीं, पर IPS नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि कोचिंग कभी IPS नहीं बनाती। इसलिए हमने इसको कोचिंग का नाम नहीं दिया, हमने इसको क्या बोला है? भोपाल एक नया सवेरा युवा पाठशाला, जहां शिक्षक भी आप होंगे, पढ़ने वाले भी आप होंगे, संचालक भी आप करेंगे, ज्ञान भी आपको मिलेगा, कलेक्टर भी आप बनेंगे, और आप ही लोगों में से जाकर के जगह जगह पर युवा पाठशाला का उदय होगा। तो एक वेबसाइट ग्लोबलाइजेशन के रूप में जो बनाई है, ऐसे हमारे बलराम साहू जी हैं जिन्होंने मुझसे 1 पैसा नहीं लिया सर। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनियों से और मंच से निवेदन करता हूं कि पुष्प देकर उनका सम्मानित करें कि इस युग में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कदमों से चलते हैं। कहते हैं मित्रों, कहां तो उजाला तय था हर एक घर के लिए। क्या कहते हैं? कहां तो उजाला तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं एक घर के लिए। कहां तो उजाला तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं एक घर के लिए। और दरख्त के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। कुछ यही हालत हो गई आज देश के युवाओं की। युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब आते हैं, चूंकि मंच पे काफी समय हो गया है, अब इनके सामने मैं अपनी प्रणाली पूरी आपको एक बार बता दूं, 5 मिनट और आपके लूंगा। उसमें ये है कि आप लोगों ने जिस जिस सब्जेक्ट में टिक लगाया है, क्या किया है? टिक लगाया है। उस सब्जेक्ट में कल क्या है? गुरुवार। गुरुवार से लेकर के अगले गुरुवार तक 1 सप्ताह के अंदर आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, फोटोकॉपी, 2 फोटो। और जिस दिन आप जमा कराएंगे ठीक उसी के अगले दिन शाम को आपको ID कार्ड इशू हो जाएगा। ध्यान रखना, क्लास चालू होंगी धीरे धीरे। जैसे 25 तारीख को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी PSC और UPSC की। किसकी चालू हो जाएगी? PSC और UPSC। 27 को SSC और SI की। इस प्रकार से हम 2 तारीख तक जाते जाते सारी कक्षाएं आपके यहाँ शुरू कर देंगे। तो आप इस गुरुवार से अगले गुरुवार तक सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जमा करके, डॉक्यूमेंट में 3 चीजें विशेष रूप से होनी चाहिए। एक आपका ID प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ, तीसरा आपने लास्ट एजुकेशन क्या किया है, और चौथा वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। ये 4 चीजें आप जमा कराएंगे। प्रतिदिन आपका जैसे ही चयन होगा, देखिए हमने सीट हमारे पास कितनी है? 1200। हर पोर्शन में 100 सीटें। कितनी सीटें? 100। और कुल मिलाकर उसमें कितने हैं? 12 टॉपिक हैं, तो कितनी सीटें मिली? रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं? अनुमान लगाइए कितने हैं? अगर आज का और मिला लें तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है 3200 प्लस। कितने रजिस्ट्रेशन है? 3200। लेकिन निराश किसी को नहीं होना है। हम तो लूटने आए भोपाल में। आपको लूटना आता हो तो बस लूट लेना, और लूटते समय ये ध्यान रखना कि पूरा ना लूट जाओ, तो आगे फिर काम कैसे चलेगा। तो इसलिए 1200 को जगह मैं अभी दूंगा, और जो लोग बचेंगे ठीक 1 महीने बाद मैं उन 1200 को फिर जगह दूंगा। इस प्रकार से हम 3 चरणों में जाते जाते अक्टूबर लास्ट तक हम सबको जगह देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, सिंगल मत खरीदना, एक भी किताब मत खरीदना मार्केट से, मेरा आपको विश्वास है, बिल्कुल मत खरीदना। खरीदी भी हो तो बंद बक्से में करके रख देना।
प्रतिज्ञा से जो नोट्स मिलेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, 1 रुपए नहीं लूंगा आपसे। प्रतिज्ञा से जो न्यूज़पेपर मिलेगा और प्रतिज्ञा का जो डेली रूटीन रहेगा, तो फिलहाल जब मैं 100 बच्चों को चयनित करूंगा तो 50 वेटिंग में रखूंगा। कारण एक है, अगर आप रेगुलर नहीं आए, आप टाइम से नहीं आए, तो ये मंच जो बैठा हुआ है ना, आप इनके भी रिलेटिव होंगे, तो ध्यान रखना प्रतिज्ञा सिद्धांतों के आगे नहीं झुकेगी, सिद्धांत तय होगा। और मंच से भी निवेदन है कि ऐसी कोई सिफारिश हमारे बीच में ना करें। खास करके डॉक्टर अखिलेश पांडे जी, जिन्होंने कितनी अच्छी बात कही, हो सकता है कि आप ध्यान नहीं दे पाए हो, लेकिन मैं ध्यान देता हूं। उन्होंने कहा आपको कौन सा शिक्षक चाहिए। कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मध्य प्रदेश में ला करके एक इतिहास बना दिया, ये कम है। एक शिक्षक ने आपको क्या बोला,